नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे पीछे जो ये जंगल देख रहे होंगे, ये जंगल चंबल के घाटी से जुड़ा हुआ है। इस जंगल में पहले डकैतों का खूब राज हुआ करता था। डकैत का नाम सुनते यहाँ के लोगों की रूह कांप उठती थी। लेकिन अब आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उसके बाद यहाँ का क्या हालत सुधरी है। दावे करते हैं कि डकैतों का सफाया कर दिया गया, सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो दिखाने आए हैं हम। इस तरफ दिखाइए जीतू, यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे अब बुलडोजर चल रहा है। ये वही बुलडोजर है जो उत्तर प्रदेश में डकैतों के घर पे, गुंडा के घर पे चलता था, लेकिन अब यही बुलडोजर है जो इस जंगल में चल रहा है ताकि यहां पर एक सर्कुलर डैम बन सके। ये डैम लगभग 400 करोड़ का बन रहा है, लगभग 56 गांवों को यह सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराएगा। यहां पे गांव के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या उन्होंने कभी सपने में भी सोचा था कि इस जगह पर इतना बड़ा डैम आएगा। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है और साथ ही ये डैम आने के बाद में लोगों के अंदर क्या खुशी का माहौल है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रतिपाल सिंह लोधी। प्रतिपाल सिंह लोधी जी, अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे आप लोग बता ही रहे थे, आप लोग के कहने के अनुसार ही मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे पहले डकैतों का राज हुआ करता था, हाँ, है ना, लेकिन अब यहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर इसलिए चल रहा है कि यहाँ पे डैम बन सके। तो क्या है, कितना कैसी खुशी है? ये है कि ये डबल इंजन सरकार की दम है। अच्छा, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। तो जो डकैतों का सफाया किया, हाँ। और किसानों के लिए हाँ। यह डैम उपलब्ध कराएगी सरकार, जिसकी स्वीकृति है 3.5 करोड़ से ऊपर का ये डैम बन रहा है। अच्छा। इससे पोहरी विधानसभा के हाँ। खेतों में, किसानों में बड़ी खुशहाली आएगी। हाँ। जब फसलें लहराएंगी, हाँ। तब पता लगेगा कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने हमें पोहरी विधानसभा के लिए, किसानों के लिए कुछ दिया है। अच्छा जी। हाँ। तो कभी आपने उम्मीद किया होगा कि यहाँ पे ऐसा डैम भी बन सकता है, किसानों के लिए सोच भी सकते हैं पानी के लिए? जब हमारे पूर्वज हाँ। छोटी छोटी खेती किया करते थे, हाँ। तो हम इस पानी के लिए देखने के लिए तरसते थे। अच्छा। ये खेत सूखे पड़े थे, यहाँ की अधिकतर पोहरी विधानसभा की भूमि जो है अधिकतर सूखी है। हाँ। लेकिन जब से शिवराज सिंह की और डबल इंजन की सरकार बनी और ये योजना भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकृत करके इस किसानों के लिए उपलब्ध कराई है, तब से ऑटोमेटिक किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। आज नहीं तो कल, जिस दिन ये डैम पूर्ण होगा और किसानों के खेत में जब पानी पहुंचेगा, तो किसान एक प्रकार से जो राजा कहलाने वाला शब्द है, वो सपने का साकार हो जाएगा। साकार हो जाएगा जी। किसानों की बहुत बात होती है कि किसानों के लिए हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। 70 साल से कांग्रेस कहती आई कि हम जवान और किसान के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं, है ना। तो क्या लग रहा है जो सरकार किसानों के लिए कर रही है, अभी आप बता रही है डैम के बारे में बता रहे हैं कि किसानों को बहुत फायदा होगा, तो क्या वाकई में अभी तक सरकार ने किसानों के लिए सही काम कर रही है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है और काम धरातल पर कर रही है। और आपने जो कांग्रेस का शब्द किया है, कांग्रेस केवल स्टेज से घोषणा करती है, केवल जबान से घोषणा करती है, धरातल पर काम नहीं करती है कांग्रेस। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करके बताती है। जी। तो क्या लग रहा है आपको, इस बार माहौल बड़ा गर्म लग रहा है, तो इसका खास करके ये तालाब आने के बाद, ये डैम आने के बाद आपके क्षेत्र में क्या माहौल लग रहा है, क्या किस तरफ जा रहे हैं लोग? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की परमानेंट सीट है और जीतेगी परमानेंट बिल्कुल जीतेगी। ठोक दिया आप लोगों ने? बिल्कुल जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। इससे बड़ी उपलब्धि और कौन दे सकता है? हाँ। आप बताओ। अच्छा। सरकार ने जब पानी घर घर पानी पहुंचेगा, खेत में पहुंचेगा, हर योजना सरकार दे रही, लाडली बहना योजना है, किसान सम्मान निधि है, हर कौन सी है। मैं ये कहता हूं, पैदा होने से और जन्म मृत्यु तक सरकार गारंटेड है, संकल्पित है, कर रही है। इसलिए कोई दुराय नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक अच्छे मतों से जीत के विधानसभा पहुंचेगा। भैया, क्या नाम है आपका? कुलदीप शर्मा मेरा नाम है। कुलदीप शर्मा जी, हमने कहानी सुना, एक बगल में गांव में रुके हुए थे, वहां के लोग हमें बताना शुरू किया कि यहाँ के विधायक ने इस डैम के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। वो चुनाव लड़ने से पहले बोल दिए थे जब तक ये डैम का स्वीकृति नहीं पहले से हो जाएगा, मुझे नहीं वचन दिया जाएगा, तब चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। क्या हकीकत है? ये बिल्कुल सत्य बात है। और यहाँ के जो वर्तमान में विधायक हैं माननीय सुरेश धाकड़ राठखेड़ा जी, उन्होंने इस डैम के लिए प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक सभी के यहाँ पर बहुत जद्दोजहद की है। और उनके इस कठिन परिश्रम की वजह से इस पोहरी विधानसभा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जो योजना है, जो सर्कुलर डैम की जो योजना है, जो 350 करोड़ से भी अधिक राशि की है,
वो उसको स्वीकृत कराकर ला पाए। और आप ये देख रहे हैं धरातल पर कि उस चीज़ में कार्य प्रगतिशील है और उसका कार्य बहुत कुछ चल रहा है। और चूंकि ये बहुत बड़ी योजना है और इससे पोहरी विधानसभा क्षेत्र के लगभग 56 गांव सिंचित होने जा रहे हैं, तो ये बहुत लाभकारी होगी आगामी भविष्य में। तो इस योजना को पूर्ण होने में समय तो लगेगा, लेकिन इसका कार्य पूरा प्रगतिशील पर है। 24 घंटे दिन रात कार्य चल रहा है और कोई भी व्यक्ति यदि कोई आरोप लगाता है तो वो खुद आकर के देख ले, सरकार के टेंडरों को देख ले और कंपनी जो इस पर काम कर रही है उस पर आकर के देख ले कि काम स्वीकृत है और काम सुचारू रूप से चल रहा है। खास करके बात किया जाता है तो बुंदेलखंड, आपके चंबल और आपका जो क्षेत्र है, यहाँ पे बोलते थे पानी की बहुत किल्लत हुआ करती थी, बहुत कमी हुआ करता था, लोग के पानी पहुँच नहीं पाता था लोग, है ना। तो अब क्या माहौल है, सरकार आने के बाद क्या पानी सही तक पहुँच रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा आम जन के सुविधाओं के लिए दृढ़ संकल्पित है और उन्होंने हमेशा किसान को, गरीब तबके को, अंत्योदय के व्यक्ति को, अंतिम छोर के व्यक्ति की सुविधा की उन्होंने कल्पना की है। और उसी संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, वहाँ के विधायक काम कर रहे हैं और जो विधायक दृढ़ संकल्पित हैं उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है जो कि केंद्र में और मध्य प्रदेश में दोनों में स्थापित है और उसी के दम से ये महत्वपूर्ण योजना को स्थापित करने में हम कामयाब हो पाए हैं। और भी क्या काम हो रहा है मध्य प्रदेश में? सी के टैंक की बात हो गई, पानी की बात हो गई, और भी कैसा काम हो रहा है? बहुत पोहरी विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ से अधिक की रोडों का विकास कार्य हमारे क्षेत्र में हुआ है। पोहरी विधानसभा क्षेत्र में 2 सीएम राइज स्कूल और अब तीसरा बेराड़ का स्कूल भी सीएम राइज घोषित कर दिया गया है। तो ये छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और भी कई सारे नए भवनों के उद्घाटन हुए हैं। पोहरी में कईयों विकास कार्य ऐसे हैं, हजारों करोड़ रुपए के, जो कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के दम पर ये सुचारू हो पाए हैं। और निश्चित रूप से आगामी चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार होगा वो पोहरी विधानसभा क्षेत्र से जीत करके मध्य प्रदेश में फिर से विकास पोहरी को पहुंचाने का कार्य करेगा। क्या नाम है आपका? आशुतोष जैमिनी। आशुतोष जी, क्या लग रहा है जहाँ पे आज खड़े हो? एक जमाना हुआ करता था कि यहाँ लिए आने के लिए लोगों की रूह कांपती थी, सोचने के लिए भी। अब यहीं पे खड़े होके मेरे साथ आप कैमरे पे बात कर रहे हो, कैसा महसूस हो रहा है? हमको बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आपने देखा 60 वर्ष की कांग्रेस की सरकार थी, उसमें डकैतों का, माफियाओं का, गुंडों का, मवालियों का आतंक हुआ करता था। जिस दिन से मामा शिवराज सिंह ने इस मध्य प्रदेश में कमान संभाली है, उनने कहा था कि इस मध्य प्रदेश में या तो डकैत रहेंगे या शिवराज सिंह रहेंगे। तो ऐसे शिवराज सिंह को मैं और भाजपा की सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे आम जन की चिंता अगर किसी ने की है 70 वर्ष और 60 वर्षों में, तो भाजपा की सरकार ने की है। चाहे मैं जल की बात करूँ, जल जीवन मिशन से प्रत्येक घर में टोटी वाला नल लगा के भाजपा की सरकार ने दिया है। हमारी बहनों को उज्ज्वला योजना दी है। और इस सकला डैम पर जिस पे हम खड़े हुए हैं, बताऊं मैं आपको, पोहरी में पानी की किल्लत जन्मों से हमारे पूर्वज कहते चले आ रहे थे और हमने भी देखा। वास्तव में पीने का पानी की बात करूं, चाहे सिंचाई की बात करूं, जमीन हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। वास्तव में भाजपा की सरकार ने, हमारे पूर्वजों ने जो कहा, वो भाजपा की सरकार ने वो निर्णय और संकल्प पूरा किया। इस सकला डैम को पोहरी की जनता के लिए शुरू करके आज आप देख लीजिए, मशीनें चल रही हैं, काम प्रगति पर है। और इससे पोहरी की ये लाइफ लाइन सकला डैम परियोजना वास्तव में हमारी जिंदगी, हमारे आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी स्वर्णिम हो जाएगी। और इससे सिंचाई से किसान मजबूत होगा, हमारा व्यापारी मजबूत होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और निश्चित तौर पर हमारा क्षेत्र मिनी पंजाब होने वाला है। इस सिंचाई मिनी पंजाब होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल साहब, क्योंकि जमीन की अधिकता, पर्याप्त मात्रा में जमीन है हमारे पास, पानी नहीं था सिंचाई के लिए। अच्छा, मतलब जमीन पर्याप्त था, आपके पास पानी नहीं सिंचाई, जिसकी वजह से खेती नहीं हो पाती थी। अब इससे खेती होगी, किसान हमारा खुशहाल होगा। डकैतों की बात आपने कही, जैसे डकैतों का नामो निशान हमारी भाजपा की सरकार ने मिटा दिया है। हमारे युवाओं के लिए भाजपा की सरकार काम कर रही है। चाहे मैं बच्चों की बात करूं, हमारी बेटियों को लैपटॉप, हमारी बेटियों को स्कूटी, हमारी बेटियों को इस मध्य प्रदेश में बोझ समझा जाता था, बेटी को वरदान अगर किसी ने बनाया है तो मामा शिवराज सिंह ने बनाया है। कमलनाथ भी आ रहे हैं बनाने के लिए, वादे कर रहे हैं, पता है कि नहीं आप लोग को? कमलनाथ जी तो सिर्फ वादे ही वादे करते हैं। 2 लाख का किसान कर्ज माफ की घोषणा की थी, नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे। 10 दिन छोड़ो जनाब, 14 महीने तक इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी भाजपा की सरकार जैसे ही आई, वो किसान हमारे कर्ज माफी के उनमें धोखा देकर इन्होंने वो
कालातीत हो गए थे, डिफॉल्टर हो गए थे, उन पे कर्ज बढ़ गया था, उन किसानों का कर्ज ना उतारा इन्होंने। हमारी सरकार ने उनका ब्याज माफ करके किसानों को संबल दिया है, तो भाजपा की सरकार ने दिया है। चाहे खाद की बात करूं, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद हमारी भाजपा की सरकार ने दिया है। उन्नत बीज हमारी भाजपा की सरकार ने दिया है। आपने की मतलब क्या, भाजपा आपकी हो गई है? हाँ? भाजपा हमारे क्या काम कर रही तो आपकी हो गई? नहीं, भाजपा हम सभी की है, सभी की चिंता कर रही है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, आमजन हो, माता बहनें हो। माता बहनों को, हमारी बहनों को 33% आरक्षण दिया है। बहनों की भी सरकार है। बेटी को बोझ समझा जाता था, बेटी को बराबर कर दर्जा अगर किसी ने दिया, चाहे वो असेंबली हो, चाहे हमारी राष्ट्रपति हो, बहनों को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो भाजपा की सरकार ने दिया है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को मैं वास्तव में हृदय की गहराई। सरकार ने महंगाई भी दिया है, सरकार ने बेरोजगारी भी दिया है, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। और सरकार ने घोटाला भी दिया है। सरकार ने कोई घोटाला नहीं दिया है। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ किसानों को, चाहे मैं मजदूरों की बात करूं, सभी के लिए कार्य किए और शानदार योजनाएं चला करके भाजपा लेकर आई है। घोटाले की सरकार तो कांग्रेस की थी, चाहे 2G हो, चाहे 3G हो, चाहे स्पेक्ट्रम हो, तमाम घोटाले अगर किसी ने किया। कॉमनवेल्थ घोटाला किया कांग्रेस के जमाने में हुआ। आधी से ज्यादा कांग्रेस जमानत पे है, आपको मैं बता देना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ। पटवारी कब हुआ? पटवारी घोटाला कब हुआ? देखिए, जो भी अगर कोई बात ऐसी आती है तो हम उसके लिए, हमारी सरकार सक्षम है और जो गलत करेगा उसके लिए सब काम, कानून, नियम, कायदे सभी के लिए बराबर से हैं। अच्छा, हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है? ये माहौल बड़ा गर्म हो रहा है इस बार। कोई गर्म नहीं। माहौल तो मौसम बिल्कुल। ठंडा हो रहा है आपके यहाँ पे, लेकिन माहौल गर्म है, राजनीतिक माहौल। बिल्कुल बोल रहे नहीं, कांग्रेस बहुत भारी पड़ चिंता रही की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा। है। आज क्या नाम है? मैं हरिशंकर धाकड़। हरिशंकर ठाकर जी, क्या कहना चाहोगे भैया? अब तो आपको यहाँ पे डैम भी मिल रहा है, बोल रहे सिंचाई की कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? लेकिन क्या लग रहा है कि सरकार ने अभी जब मिलेगी तब मिलेगी। अभी की बात बताओ कि चुनाव आ गया है, 1 महीना रह गया है खाली बस, तो किस तरफ जा रही जनता इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? देखो, कांग्रेस का तो नाम नहीं है। 70 साल कांग्रेस ने राज किया। इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं गरीबी को हटाऊंगा, ये नारा दिया था, गरीबी हटाओ योजना चलाई। गरीबी हटाओ योजना तो गरीब तो नहीं हटी, लेकिन कांग्रेस में इंदिरा गांधी हटी, राहुल गांधी हटे, राजीव गांधी हटे, सोनिया गांधी हटी, और गरीबी नहीं हटी। नहीं हटी। हाँ, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी आए, अच्छा, जब से गरीबी जरूर हट गई हट गई। और धीरे धीरे हटती जा रही है। मैं देख रहा हूँ कि आज प्रत्येक आदमी के जेब में, चाहे तुम आदिवासी, गरीब, किसान देखो, 12-12 हजार, 20-20 हजार का मोबाइल जेब में रखा हुआ है। मोटरसाइकिल से जाते हैं हमारे प्रत्येक गांव का। आज आप भी यहाँ तक आए हैं, जो इधर कैमरा घुमा दो जरा, देख दो, घुमा दो, इधर दिखा दो। ये इसमें डकैत पनपते थे, यहाँ पर पूरा डकैत, यहाँ पर डकैत हुआ करती। अब तो बुलडोजर घूम रहा है। बुलडोजर घूम रहा है। इसमें कोई व्यक्ति आए अपने यहाँ खड़े हैं, कभी नहीं आ सकते यहाँ। अच्छा, इतना डकैत घूमते थे यहाँ पे कि ये आसपास के लोग घरों में शाम को 5 बजे ही घरों पे हो जाते थे। अच्छा, ये माहौल था। और जब से शिवराज सिंह चौहान बने हैं, सबने से आज तक कोई भी डाकू नहीं है। अच्छा, कोई डाकू नहीं है, डाकू है ही नहीं। आम राज्य है। यहाँ से महिला जाती है पैदल, चोरी के लिए, यहाँ से पैदल महिला जाती है कोल्हापुर से। अच्छा। इसमें आदमी नहीं आते। वो दूध वाले को देखो, वो आप साइकिल से देखिए कि वो दूध, आप दिखाएं कैमरे से, वो दूध वाला व्यक्ति ये प्रतिदिन यहाँ से ही गुजरते हैं। ये सभी लोग गुजर रहे हैं। और यहाँ पर पोहरी क्षेत्र में डकैतों का बहुत पहले वो हुआ करता था। और यहाँ लोकल से, भरे बाजार से, उस समय पे जब कांग्रेस का राज होता था, तब भी भरे बाजार से एक व्यक्ति की पकड़ करके ले गए थे, यहाँ के एक सेठ की। ठीक है, बड़े खूंखार, बड़े नामी खूंखार डकैत हुआ करते थे। क्या नाम था उनका? रमेश एकरवार होते थे, राम बाबू गड़रिया होते थे। लेकिन शिवराज सिंह जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा था कि डकैत रहने दूंगा या शिवराज सिंह रहेगा। और आज उन्होंने पूरे डकैतों को मध्य प्रदेश की धरती से, हमारे चंबल क्षेत्र की धरती से, हमारे क्षेत्र की धरती से डकैतों का राज खत्म कर दिया। लेकिन कुछ समय के लिए, जैसे ही कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई, 15 महीने में फिर डायरेक्ट डकैत पनपने लगे और लोगों को भ्रम पैदा होने लगा, लोगों को लाइट कटने लगी, उनको बहुत सारी असुविधाएं होने लगी। 15 महीने में ही दोबारा से डकैतों का आगमन होने लगा था। क्योंकि कांग्रेस हमेशा से डकैतों की सरकार रही है और डकैतों का संरक्षण कांग्रेस पार्टी ने किया है। और हमेशा से चोर और निकम्मों को संरक्षण देने वाली पार्टी कांग्रेस रही है। क्या कह रहे थे? क्या हो रहा है यहाँ पर जब से भारत स्वतंत्र हुआ है 1947 से, और प्रजातंत्र लागू हुआ है, उस दिन से आज तक कोई मंत्री नहीं बना।
अच्छा, कभी आज तक कोई मंत्री नहीं बना, कोई मंत्री बना नहीं कोई था? बना ही नहीं था मंत्री। तो है पहली बार मंत्री बन के आए हैं सुरेश धाकड़। सुरेश धाकड़ जी, और उन्होंने इस पूरी क्षेत्र में आज बना अभी आए हाँ। हैं, रोड से आए, हाँ। कहीं वो डमरीगढ़ आप कहीं चले जाओ, हाँ। सारी तरफ डमरीगढ़ मिलेगा, अच्छा, सारी तरफ ये माहौल है। ये माहौल है। अच्छा। रोडों का जाल बिछा दिया, हाँ। मजरा टोला टप्पा हाँ। सब जगह रोड हैं, सब जगह। कोई जगह कमी नहीं हाँ, है हाँ। किसी प्रकार की। हाँ। और मंत्री जी सुरेश धाकड़ ने ऐसे ऐसे काम किए हैं हाँ। कि मैं कह रहा हूँ कोई कल्पना नहीं कर सकता। कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप देखिए गांव गांव टंकी बन रही है, हाँ। प्रधानमंत्री जी द्वारा टंकियां अच्छा, बन रही हैं, नल कनेक्शन हो रहे हैं, हाँ। सारी व्यवस्था हो रही सारी हैं। व्यवस्था। आदिवासियों में जाके देखिए आप, हाँ। मोटरसाइकिल से आते हैं, पैदल अच्छा, पैदल आते हैं, आदिवासी भी। आदिवासी भी, हाँ। इतना उनके लिए रोजगार। ये आरोप लगाते हैं कि गरीबों की सरकार नहीं है, गरीब और गरीब होते जा रहे हाँ, ये तो हैं, गरीब- अमीर और अमीर होते जा रहे ये तो गरीबों की ही सरकार है, हैं। अच्छा, ये तो गलत बात है, क्योंकि 1,000 रुपया महीना हाँ। महिलाओं के लिए मिल रहा है, हाँ। अब 1250 कर दिए, हाँ। इससे और मेरे को मिला, किसानों को मिला है, हाँ। तो इससे वो क्या नगद पैसा खाते में आता है, हाँ। बच्चों की फीस के लिए, पढ़ाई के लिए क्या काम हो रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं हम। खड़े जाओ 2 मिनट। हाँ। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस से बीजेपी? इस बार बीजेपी की सरकार बनी। कमलनाथ या शिवराज सिंह चौहान? शिवराज सिंह चौहान कमल का फूल है कमलनाथ। कमल का फूल शिवराज सिंह जी खिलाएंगे। हाँ, शिवराज सिंह खिलाएंगे, हाँ। कमलनाथ को नहीं खिलाओगे? कमलनाथ को नहीं। पीछे कुछ लोग खड़े हैं, क्या नाम है? बारीलाल है। हाँ? बारीलाल क्या करते हो? मजदूरी करते हैं साहब, और क्या करें। मजदूरी करते और हो? क्या। अच्छा, और- कितने साल से करते हो? और अब वो तो अब जिंदगी ताना कर रहे हैं हम तो जिंदगी मजदूरी। भर से कर रहे हो? और क्या। पहले यहाँ पे क्या माहौल था जहाँ पे खड़े हो अभी आप? और पहले तो डकैत में करते आगे करते जी। अच्छा, यहाँ पे और- डकैत हुआ करते थे पहले? हाँ। अच्छा, और- और अब? अब तो क्या नहीं है, हैं? नहीं है। बिंदास घूमते हो यहाँ पे रात में? आया तो खूब घूम रहे हैं हम तो। अच्छा, हाँ। अब तो यहाँ पे डैम बन रहा है पानी का। अब पानी का डैम बना तो हमारे पादा ही हो जाएगा जी। अच्छा, फायदा होगा आप लोग को? हाँ। अच्छा, तो और कहा जब पानी होगा तो हम फसल कर लेंगे, हाँ। और पानी नहीं तो कच्ची नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पानी आएगा तो फसल करेंगे आप हाँ, लोग? करेंगे। खुशी का माहौल है आप लोग खुशी को मार है। अच्छा, हाँ। तो किसको इस बार जिताओगे, कमलनाथ या फिर शिवराज सिंह चौहान? अरे अब वो तो जे करवाएंगे तेरे को करवाएंगे हम तो। जे करवा रहे हैं तेरे को देंगे हम तो। ये तो वो करवा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान मामा। हाँ तो मामा ही करवा रहे हैं तो मामा को देंगे, मामा ही कोई होगे? और क्या करें। कमलनाथ को नहीं? तब भी कछु करवाए तो ही हम करते। ये माहौल है। हाँ, और हम क्या? यहाँ से रहे हो बहुत। क्या नाम है? कैलाश कैलाश जी, क्या हालात है, क्या माहौल है? नहीं साहब जब बन जाएगा तो हम कच कर खाएंगे, हाँ? बन जाएगा जैम हम कच कर खाएंगे, खेती में तीर अच्छा। जैम बन जाएगा वर्गा, हाँ। हमें पानी हो जाएगा हम कर खाएंगे, पानी हो जाएगा? पानी आप हो लोग? जाएगा वर्गा अच्छा, वर्गा। अच्छा, जैसे अभी आप घूम रहे हो, पहले भी घूमते थे यहाँ पे क्या? पहले नहीं घूमते, पहले क्या माहौल था? पहले साफ जंगल हो, जंगल जंगल और डकैत थे डकैते हाँ। वर्गा, एक आदमी चल नहीं सकता, 4 आदमी चल नहीं सकते। पहले यहाँ पे? हाँ, अच्छा। बाजार को आते सौदा ले जाते तो जोर जोर के जाते। अच्छा, हाँ, मतलब बहुत डर था बहुत पहले। डरते। अब आप जाते हो अकेले? अब तो अकेले एक आदमी चले जाते, एक आदमी एक आदमी चल जाते, कोई दिक्कत नहीं हाँ, होती? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ भैया, हैं? क्या नाम है? सुमरन सुमन, क्या लग रहा है, मामा या कमलनाथ? मामा जी लग रहे हैं। मामा जी लग रहे हैं? हाँ। छोड़ जाके बोल रहा था मामा जी लग रहे हैं। हाँ। हैं? क्यों लग रहे हैं? ऐसे लग रहे हैं। कर रहे हैं कैसे भी लग रहे हैं? नहीं जे डैम में बांध रहे हैं, वही बांध रहे हैं, हाँ। वही करवा रहे हैं ये काम है। हाँ। और ये बहन बेटियां हमारे लाडली वो जिनमें भी हमारे बहन बेटी को दे रहे हैं, और पैसा भी आ रहा है। आ रहा है पैसा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने यहाँ के लोगों से बातचीत करा, इस जंगल में खड़े होकर आपको दिखाया कि यहाँ पे लगभग 350-400 करोड़ की लागत से ये डैम बन रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जेसीबी की कार्रवाई चल रही है, लगातार पहाड़ को खोदा जा रहा है। 24 घंटे यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है कि यहाँ पे लोगों जल्दी यहाँ पे डैम बन जाए, जिससे कि 56 गाँव तक पानी पहुँच सके, किसानों तक पानी पहुँच सके, किसान खुशहाल हो सके, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि हम हर किसान को खुश रखेंगे, उनकी आय को डबल करेंगे। उसी की एक योजना है ये, जिस योजना के तहत यहाँ पे काम किया जा रहा है और इस डैम को बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो जंगल देख रहे हैं आप, इस जंगल में यहाँ के लोग ने बताया हमें, आपने खुद सुना कि यहाँ पे पहले चलना बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब बिंदास घूम रहे हैं, रात में घूम रहे हैं, दिन में घूम रहे हैं, दोपहर में घूम रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब खुशहाल है उल्टा कि इनके यहाँ पे डैम आ रहा है, डैम से पानी आएगा, पानी से किसानी का खेती करेंगे और खेती से फसल उगलेगा, जिससे पैसा कमाएंगे। ये सब है यहाँ का माहौल। आपका क्या लग रहा है, क्या है माहौल और क्या करना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश में, किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं? कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी।